एवरीवन, मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी, उसके बेसिस में क्लास 11th का चैप्टर स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं उसकी थोड़ी सी आइडेंटिटी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.1 के करवाऊँगी। उसके बाद आगे वाली क्लासेस में मैं उसके बाकी क्वेश्चंस को कवर करूँगी। अब देखिए, इसमें आइडेंटिटी जो है आपके पास, कुछ आइडेंटिटी वो हैं जो ऑलरेडी आपने 10th क्लास में यूज़ करी हैं। फर्स्ट इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है। डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन द 2 पॉइंट्स इफ इट इज गिवन, ठीक है। सपोज आपके पास दो कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड x2 y2 है, तो इन दैट केस यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो दैट विल बिकम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। अगर मैं इन दोनों पॉइंट, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए हो गया, सेकंड कोऑर्डिनेट बी, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी विल बिकम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी के बेसिस पे यहाँ पे एक सेक्शन फॉर्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा था। सेक्शन फॉर्मूला में सपोज यू हैव गिवन द कोऑर्डिनेट्स ए बी, ये आपके पास x1 y1 है, दिस इज x2 y2। देयर इज अ पॉइंट से x, y विच डिवाइड्स द लाइन इन द रेशियो से m:n। तो m इधर चला जाता है, इससे मल्टीप्लाई होता है, n इसके पास आता है, ठीक है। इसके बेसिस पे आपका सेक्शन फॉर्मूला दैट विल बिकम सेक्शन फॉर्मूला दैट इज दिस पॉइंट विल बी टेकन एज C। तो C पॉइंट में x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। सेम इज द केस विद द y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। दिस इज द कोऑर्डिनेट फॉर x एंड y। सेक्शन फॉर्मूला बीच में प्लस आ रहा है तो दिस इज कॉल्ड द इंटरनल डिवीजन। आपने 10th क्लास में सिमिलर ट्रायंगल्स किया था, उसके अंदर आपने जब कंस्ट्रक्शन करी थी तो कंस्ट्रक्शन के अंदर हम सिमिलरिटी के अंदर अगर अंदर की डिवीजन होती है तो इंटरनल, अगर बाहर की डिवीजन होती है तो एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के लिए हमारे पास फिगर ये हो जाती है कि अगर आपके पास ये ए बी है एंड दिस पॉइंट विल सी दैट इज एक्स वाई, तो ये आपके पास x1 y1, दिस इज x2 y2। तो यहाँ पे आपके पास ये m है और ये पूरा आपके पास है n। तो ये इस तरह से ही मल्टीप्लाई होता है, सॉरी ये इसके पास है, ये वाला इधर, तो ये इसके पास जाता है। तो द फॉर्मूला विल बिकम x इज इक्वल टू mx2 माइनस nx1 अपॉन में m माइनस n एंड y इज इक्वल टू my2 माइनस ny1 अपॉन में m माइनस n। This is external division and this is internal division. Section formula for internal division, section formula for external division, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला बता रही हूँ। मिड पॉइंट फॉर्मूला दैट इज एक लाइन के बीच में जो उसको मिड पॉइंट पे कट कर रहा है। तो सपोज आपके पास अगर एक लाइन सेगमेंट ये दे रखा है से ए बी, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 और ये एक C पॉइंट है। तो x, ये आपके पास C पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट हैं से xy। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला विल बिकम x1 प्लस x2 बाई 2 दैट इज x एंड y1 प्लस y2 बाई 2 दैट इज y। दिस इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला। आपने 10th क्लास में एरिया ऑफ ट्रायंगल भी करा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए सपोज यू हैव द कोऑर्डिनेट ए बी सी having the values x1 y1, x2 y2 and x3 y3। इसके लिए हमने आपने ये फॉर्मूला यूज़ किया था, एरिया इज इक्वल टू हाफ विद इन द ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। इसको याद करने के लिए इसमें एक ट्रिक याद रखिएगा तो आपको कभी भूलेगा नहीं। ये x1, ये x2, ये x3। अगर x1 बाहर आता है तो y2 माइनस y3 आता है, अगर x2 बाहर आता है तो y3 माइनस y1 हो जाता है। ये x1 y1 दोनों ले लीजिए तो आपका कन्फ्यूज़न ख़त्म ही हो जाएगा। और अगर x3 आता है तो y1 माइनस y2, यानी कि एक एंटी क्लॉकवाइज इसकी मूवमेंट होती है, उसके बेसिस पे हम इसकी वैल्यू को निकालते हैं। दिस इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट आपके पास है, ये चीज़ें वो थी जो आपने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ी थी। इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ स्लोप। स्लोप क्या होता है? द इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन विद द पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सेस। इंक्लाइनेशन मतलब कि सपोज आपके पास ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है,
there is a line which passes from this point and this line makes an angle theta with the x axis with positive of x axis. ये आपका नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है. इसके साथ ये लाइन जो एंगल बना रही है, दिस लाइन जो ये स्लोप है, दिस इज कॉल्ड द टेन थीटा. यानी कि स्लोप का फॉर्मूला हो जाता है टेन थीटा. स्लोप इज ऑल्सो कॉल्ड द टेन थीटा, दैट इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सेस. अगर आपके पास इस लाइन के ऊपर से दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1 एंड x2 y2 एंड देन यू हैव टू फाइंड द स्लोप. तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इधर से पैरेलल ड्रॉ करें, तो दीज टू इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट से r. ये p है, ये q है. ठीक है. अब यहाँ पे अगर हम टेन थीटा इसको लेते हैं थीटा, तो इन दैट केस योर टेन थीटा विल बिकम परपेंडिकुलर अपॉन में बेस. परपेंडिकुलर दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1. So this is if two coordinates are given, then the formula for the slope is y2 minus y1 upon में x2 minus x1 or tan theta both are the same thing, or we can the slope is denoted by the alphabet small m. ठीक है. If you have given two lines which are perpendicular, ठीक है, तो in that case अगर मैं इस लाइन का स्लोप देखती हूँ, तो स्लोप ऑफ x एक्सेस इन विच देयर इज नो एंगल, एक्स एक्सिस के साथ तो लाइन ओवरलैप कर गई है, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0 और स्लोप ऑफ वाई एक्सिस विल बिकम नॉट डिफाइंड एज 1090 इज नॉट डिफाइंड. नॉट डिफाइंड आपके पास इसका आ जाएगा स्लोप ऑफ वाई एक्सिस. ठीक है. अब इसके साथ साथ अगर आपके पास दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप हो जाता है, कंडीशन जो लगती है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1. This is the condition for the perpendicular lines. If two lines are parallel, parallel lines की condition है m1 is equal to m2, यानी कि slope of these two lines must be equal when the lines are parallel. They will make the equal angle with the positive of x axis. अब जैसे ये है आपके पास, ये दोनों एंगल सेम होंगे, corresponding angles, तो that's why their slopes are equal. ठीक है. तो these are the certain conditions of the line जो आपके पास दे रखी हैं, उसी के रिलेटेड मैंने आपको आइडेंटिटीज बताई हैं. अच्छा, वन मोर आइडेंटिटी इज देयर. सपोज यू हैव गिवन टू लाइंस विच मेक एन एंगल थीटा इन बिटवीन देम. दो लाइंस के बीच का एंगल अगर थीटा दे रखा है, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये दो लाइंस हैं, इन दो लाइंस के बीच का एंगल थीटा है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थीटा. फॉर दैट योर आइडेंटिटी विल बिकम टेन थीटा. अगर एक का स्लोप m2 है, इसका स्लोप m2 है, इसका स्लोप m1 है, तो m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2 विद इन द मॉड. वाई विद इन द मॉड? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ग्राफ के ऊपर है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ कंसिडर होंगी. उसके बेसिस पे टेन थीटा इज इक्वल टू विद इन द मॉड m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2. ठीक है. तो ये आपके पास एंगल बिटवीन द टू लाइंस है इफ़ देयर स्लोप्स आर गिवन. राइट. अब इसके बेसिस पे ही मैं आपकी एक्सरसाइज है जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, एक्सरसाइज 10.1. अब इसमें दे रखा है ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर. अब कार्टेशियन प्लेन में आपको एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है. ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया. ये तो ऑलरेडी आपने 10th में कर रखा है. आई जस्ट मेक द फिगर and explain it with the figure. You have given the quadrilateral ABCD. इसके मैं कोऑर्डिनेट्स जो दे रखे हैं वो बना रही हूँ. -4,5, B है 0,7. मैंने ग्राफ पे नहीं बनाया, इसको ऐसे ही रफ फिगर बना दी है. 5, -5 और -4, -2. This is given. ठीक है. You have to find the area of this quadrilateral. For this you will simply join the diagonal AC. Diagonal AC join कर देंगे. Now आप area of triangle ABC निकाल सकते हैं using the formula area of triangle का half x1 वाला y2 minus y3 plus area of triangle ACD. अल्फ़ाबेटिकल का ऑर्डर का ज़रूर ध्यान रखना. C कम्स बिफोर D, तो ACD, ABC प्लस ACD इन दोनों को ऐड करते हैं. यू विल गेट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD. ठीक है. होप आप ये निकाल लेंगे क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल है. आपने जो 10th में करा था वही है, सिर्फ यू हैव टू पुट द आइडेंटिटी और कुछ नहीं करना, कैलकुलेशंस हैं. राइट.
नेक्स्ट आपके पास है बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ पे बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2a लाइज अलोंग द y एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। अब आपके पास ये y एक्सिस है, दिस इज द x एक्सिस। उसने बोला इक्विलेटरल ट्राइंगल का बेस y एक्सिस के ऊपर लाई करता है, तो ये हो गया ए बी, ठीक है। और थर्ड साइड दैट इज ऑन द x एक्सिस, दिस इज विल बिकम c। ये 2a है, इसने बोला ओरिजिन विल बिकम द मिड पॉइंट, तो a ये हो गया, ये भी a हो गया। दिस साइड विल बिकम 2a एंड दिस साइड विल बिकम ऑल्सो 2a। अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट देखती हूँ तो ये आ जाएगा 0, a, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, -a। नाउ वी हैव टू गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट c। अब c के लिए क्या करेंगे, आपको पता है कि दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, x एंड y एक्सिस, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के OC की वैल्यू निकाल देंगे। तो हम लेते हैं इन राइट ट्राइंगल AOC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। AC हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर, OA दैट इज़ a स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर। 3a स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू OC, तो OC की वैल्यू आ गई है √3a, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया वैल्यू √3a। अब इससे आपके पास कोऑर्डिनेट आ गया √3a, 0। नाउ यू विल गेट ऑल द 3 वर्टिसेस, a that is 0a, b that is 0 minus a, c that is √3a, 0। These are the vertices of a triangle ABC, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन Px1 y1। P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2 y2, ठीक है। इसने बोला है व्हेन PQ इज़ पैरेलल टू y एक्सिस, व्हेन PQ इज़ पैरेलल टू y एक्सिस। अब आप देखिए, मैं आपको फिगर बना के बताती हूँ। ये आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। दिस इज़ y, ये y डैश हो गया, दिस इज़ x डैश, दिस इज़ x। इसने बोला है PQ इज़ पैरेलल टू y एक्सिस, ये PQ है, राइट। अब इसका हमें डिस्टेंस निकालना है, राइट। इसने इसका डिस्टेंस पूछा है बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच में डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस किस पे ट्रैवल हुआ है, y एक्सिस के ऊपर। तो यानी कि हम y एक्सिस के अकॉर्डिंग हुआ, तो ये हो जाएगा सीधा y2 माइनस y1, दैट्स इट, क्योंकि x का तो एक ही कोऑर्डिनेट चल रहा है। अब सेकंड इसने बोला है PQ इज़ पैरेलल टू x एक्सिस। अगर x एक्सिस के पैरेलल है PQ तो ये हो गया, ठीक है। x के अलग अलग कोऑर्डिनेट चल रहे हैं बट y का सेम चल रहा है, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन। ये अगर सपोज़ आपके पास P इधर है और Q इधर है, तो इन दैट केस, इज़ इट क्लियर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस। Find the point on x-axis which is equidistant from the point 7, 6 and 3, 4। पॉइंट निकालना है, उसको P ले लिया जो कि x एक्सिस पे लाई कर रहा है। दो कोऑर्डिनेट्स और दे रखे हैं, A को हमने ले लिया 7, 6 और B को हमने ले लिया 3, 4, ठीक है। उसने बोला है P इज़ इक्विडिस्टेंट, यानी कि PA इज़ इक्वल टू PB, ये दे रखा है। और वी कैन से PA स्क्वायर इज़ इक्वल टू PB स्क्वायर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए सिंपली, और कुछ नहीं करना। x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर अंडर द रूट और इसका स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही PB निकाला, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर अंडर द रूट और इसका स्क्वायर। स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए, आपकी यहाँ पे आइडेंटिटी लग गई, x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, 0 माइनस 6 हो गया 36। यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई, x स्क्वायर माइनस
6x प्लस 9 और 4 का स्क्वायर हो गया, सॉरी प्लस 16। एक्स स्क्वायर प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड गेट कैंसिल। अब सारी वैल्यूज़ को x वाली को एक तरफ करा लाइक टर्म्स करके, प्लस 6x इज इक्वल टू 9 प्लस 16 25 माइनस 9 और 6 85, ठीक है। माइनस 14 प्लस 6 माइनस 8x इज इक्वल टू ये हो गया आपके पास 60, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई है 60 अपॉन में 8, ठीक है। अब इसे आप कट कर दीजिए, 4 2 ज़ा 15/2, तो x आ गया आपके पास 15/2। तो यह p कोऑर्डिनेट विल बिकम 15/2, 0। दिस इज़ द आंसर, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए 5th क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। स्लोप ऑफ द लाइन विच पासिस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन हो गया आपका 0 0, और मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट यानी कि p कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है 0, -4 और q कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है 8, p एंड b दे रखा है, सॉरी 8, 0, ठीक है। नाउ वी हैव टू गेट फर्स्ट द मिड पॉइंट। नाउ द मिड पॉइंट ऑफ PB, मिड पॉइंट ऑफ PB निकाला 0 प्लस 8/2, -4 प्लस 0/2, तो ये आ गया आपके पास 4, -2। नाउ अब इस वाले पॉइंट को आपने सपोज कर लिया Q। अब हमें इसका डिस्टेंस निकालना है बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, सॉरी स्लोप निकालना है। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट। देयरफॉर स्लोप ऑफ OQ इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। y2 हो गया -2 माइनस 0 अपॉन में 4 माइनस 0, -2/4, दैट इज़ -1/2। ये आपके पास आंसर आ गया स्लोप ऑफ OQ, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स this are the vertices of a right angle triangle। सिक्स क्वेश्चन, आपके पास पॉइंट्स गिवन है। ए ले लिया हमने 4 4, बी ले लिया आपने 4 4, बी आपके पास है 3, 5 एंड सी आपके पास है -1, -1। इसने बोला है कि बिना पाइथागोरस थ्योरम के हमें बताना है कि व्हाट आर द इज इट अ राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट। तो उसके लिए मैंने आपको अभी परपेंडिकुलर की कंडीशन बताई थी, व्हेन द स्लोप्स आर प्रोडक्ट ऑफ -1, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 फॉर परपेंडिकुलर लाइन्स। तो ये वाली कंडीशन हमें यूज़ करनी है, ठीक है। तो वो करना क्या है, हम पहले स्लोप निकालते हैं AB का। स्लोप ऑफ AB का स्लोप निकाला 5 - 4 अपॉन में 3 - 4, तो ये आ गया 1 अपॉन में -1, दैट इज़ -1। फिर हमने निकाला स्लोप ऑफ BC का स्लोप निकाला -1 - 5 अपॉन में -1 - 3, ये हो गया -6 अपॉन में -4, ये हो गया 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा यानी कि 3/2। इन दोनों का प्रोडक्ट -1 नहीं आ रहा। अब हमने स्लोप निकाला AC का, -1 - 4 अपॉन में -1 - 4, ठीक है। ये हो गया -5 अपॉन में -5, ये कट के 1। तो स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ AC इज इक्वल टू -1 इंटू 1 इज इक्वल टू -1। देयरफॉर AB इज़ परपेंडिकुलर टू AC। अब AB परपेंडिकुलर टू AC आ गया, एक एंगल 90 हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज़ राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है।
बिल्कुल सिंपल है, जैसे जैसे क्वेश्चन दे रखा है पढ़ते जाइए, करते जाइए, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। नेक्स्ट देखिए अब 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि आपके पास ये दे रखा है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज ये मेज़र कर रहे हैं, तो यानी कि दिस एंगल इज़ गिवन एज 30 डिग्री। आपको इस लाइन का स्लोप निकालना है कि व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ दिस लाइन। अगर ये 30 है तो टोटल मिला के ये हो गया आपके पास 90। तो स्लोप अगर मैं इस लाइन को AC ले लेती हूँ तो स्लोप ऑफ AC इज इक्वल टू 10 120। अब 10 120 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? दैट विल लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, 120 लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हम कैसे लिखते हैं 10 180 माइनस 60। 10 180 माइनस 60, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है तो माइनस 10 60, यानी कि -√3 विल बिकम द स्लोप ऑफ दिस लाइन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। x की वैल्यू निकालनी है। हमने फर्स्ट को a कोऑर्डिनेट ले लिया x, -1, सेकेंड को हमने b कोऑर्डिनेट ले लिया 2, 1, और थर्ड को हमने c कोऑर्डिनेट ले लिया 4, 5। पॉइंट्स कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब दे भी लाइज इन द सेम लाइन, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो दे इंक्लाइंड एट द सेम एंगल, इंक्लाइनेशन सेम होगा, तो दैट मीन्स देयर स्लोप्स मस्ट बी इक्वल। तो हम क्या करेंगे, एज A B C are collinear, therefore slope of AB is equal to slope of BC। दोनों के स्लोप को इक्वेट किया तो ये हो गया 1 + 1 अपॉन में 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 - 1 अपॉन में 4 - 2। तो ये आ गया आपके पास वैल्यू 2/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन में 2। ये कट के 2 आ गया, तो 2 इज इक्वल टू 2 × 2 माइनस एक्स। 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 1 बचा, 1 - 2 इज इक्वल टू -x, -1 इज इक्वल टू -x। तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए 9th क्वेश्चन। Without using distance formula show that the points are the vertices of a parallelogram। अब इसमें हमने एक को फर्स्ट वाले को a कोऑर्डिनेट लिया, दैट इज -2 -1। सेकंड वाले को b कोऑर्डिनेट 4, 0। थर्ड वाले को c कोऑर्डिनेट 3, 3। फोर्थ वाले को d कोऑर्डिनेट -3, 2। ठीक है, अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, एंड व्हेन द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देयर स्लोप्स मस्ट बी इक्वल। यानी कि स्लोप ऑफ ए बी निकाला पहले, इट कम्स आउट टू बी 0 + 1 अपॉन में 4 + 2 इज इक्वल टू 1/6। ये आ गया। अब ए बी का स्लोप किसके इक्वल होगा, सी डी के। फिर हमने स्लोप ऑफ सी डी निकाला 2 - 3 अपॉन में -3 -3 -1 अपॉन में -6, यानी कि 1/6। दोनों सेम है स्लोप, देयरफॉर ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। अब हमने स्लोप निकाला बी सी का, स्लोप ऑफ बी सी हो गया 3 - 0 अपॉन में 3 - 4, 3 अपॉन में -1 इज इक्वल टू -3। फिर हमने निकाला स्लोप ऑफ ए डी। ए डी का स्लोप निकाला 2 + 1 अपॉन में -3 + 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन में -1 इज इक्वल टू -3। ये दोनों स्लोप्स भी इक्वल हैं, देयरफॉर बी सी इज़ पैरेलल टू ए डी। अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई, देयरफॉर इट विल बिकम अ पैरेललोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग। एक्स एक्सिस के बीच में
और दे रखा है लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, एक को ले लिया हमने ए दैट इज़ 3, -1 और सेकेंड को बी ले लिया दैट इज़ 4, -2। ठीक है। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस अभी बताया था मैंने आपको दैट इज़ 0। स्लोप ऑफ ए बी -2 + 1 अपॉन में 4 -3 -1। ठीक है। अब नाउ हमें क्या करना है, एंगल निकालना है tan थीटा = m2 - m1 अपॉन में 1 + m1 m2। ये आइडेंटिटी है विद इन द मॉड। एक्स एक्सिस के स्लोप को हमने m1 ले लिया, ए बी के स्लोप को हमने m2 ले लिया। अब हमने वैल्यू पुट करी -1 - 0 1 + m1 m2, तो m1 m2 आपके पास हो गया 0 × -1 = -1 अपॉन में 1 विद इन द मॉड है ये = 1। तो आपके पास tan थीटा 1 आ रहा है। व्हेन द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज़ 1 10 π/4 पे, देयरफॉर थीटा = π/4। आपके पास एंगल आ गया दैट इज़ π/4। नेक्स्ट आपके पास है द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, यानी कि लेट द स्लोप ऑफ वन लाइन इज इक्वल टू m, स्लोप ऑफ अदर लाइन इज इक्वल टू 2m। डबल हो गया। ठीक है। इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, tan थीटा हमें दे रखा है, टेंजेंट ऑफ द एंगल दैट इज tan थीटा 1/3, फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइन। तो हम सीधा आइडेंटिटी आपको पता ही है, tan थीटा इज इक्वल टू m2 - m1 अपॉन में 1 + m1 m2। ये है, हम वैल्यू को पुट करते हैं 1/3 इज इक्वल टू 2m - m अपॉन में 1 + m × 2m। ठीक है। अब हम मॉड हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लग जाएगा। दिस इज 2m - m, m हो गया और ये हो गया 1 + 2m²। ठीक है। अब अगर हम पहले पॉजिटिव साइन लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 + 2m² इज इक्वल टू 3m। तो ये हो गया 2m² - 3m + 1 = 0। इसके हम फैक्टर्स बनाते हैं 2m² - 2m - m + 1 = 0। 2m कॉमन ले लिया, m - 1 कॉमन ले लिया, m - 1 = 0। तो m की वैल्यू -1 और 2m - 1 = 0। तो m की वैल्यू हो गई है 1 और 1/2। ठीक है। अगर m की वैल्यू 1 है तो ये वाला हो जाएगा 2, अगर यहाँ पे 1/2 है तो ये हो जाएगा 1। ठीक है। फिर हमने नेगेटिव कंडीशन ली, नेगेटिव लेते हैं तो ये हो जाएगा -1 - 2m² इज इक्वल टू 3m। तो ये हो जाएगा 2m² + 3m + 1 = 0। अब इसकी अगर हम मिडल टर्म स्प्लिट अप करते हैं तो ये हो जाएगा 2m² + 2m + m + 1 = 0। तो यहाँ पे भी वही है, 2m कॉमन लिया तो 2m + 1 आया और +1 कॉमन लिया तो m + 1 आया। तो दिस विल बिकम ये m + 1 है, m + 1 × 2m + 1 = 0। तो m की वैल्यू आ गई है 1 और 1/2। सेम आ रही है दोनों से। अगर m 1 है तो दूसरी लाइन का स्लोप हो जाएगा 2, अगर m की वैल्यू 1/2 है तो दूसरी लाइन का स्लोप हो जाएगा 1। ठीक है। तो ये वाला आपका हो गया। नेक्स्ट में लाइन पासेस इफ द स्लोप इज m, आपको इसमें सिंपली इक्वेट करना है स्लोप का फॉर्मूला लगा के, k - y1 अपॉन में h अपॉन में x1 इज इक्वल टू m, यू विल गेट दिस रिलेशन। इफ 3 पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन शो दैट a/h + b/k इज इक्वल टू 1, अगेन यूज द कोलिनियरिटी के कंडीशन, स्लोप ऑफ वन लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ अदर लाइन, यू विल गेट दिस इक्वेशन। और 14th के अंदर आपके पास सिंपल लाइन है, आप स्लोप्स को इक्वेट कर दो, यू विल गेट द आंसर।
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इससे ही रिलेटेड आगे इक्वेशन ऑफ लाइंस बता के आगे वाली एक्सरसाइज कवर अप करूँगी। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को वॉच करिए और सब्सक्राइब करिए।